पिछली बार क्या बात की थी? अपने आप ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ स्वाद आया, सानू मजा आया, असां अपने आप ਨੂੰ ਚੱਖ लिया। लेकिन आज एक शब्द उसको पकड़ के उसको समझना है। बोला सिर्फ एक शब्द है और उस शब्द के ऊपर ध्यान अपना केंद्रित कीजिए। अब आप साधारण सत्संगी नहीं है, बुरा मत बनाइए। अब आप साधारण सत्संगी नहीं है, अब आप थोड़ा सा क्लास ऊपर हो गई। घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सुनने की, समझने की जब मनुष्य की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो फिर वो साधक हो गए, वो साधारण सत्संगी नहीं। सुन रहे हैं, सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है, सुन रहे हैं। नहीं इंटरेस्ट आता तो 50 बहाने थे। इतनी ठंड में, इतना मौसम में, इसमें जब हम सुनने को बैठे हैं, तत्पर होके बैठे हैं, समय निकाल के बैठे हैं, सारी व्यस्तताओं के छोड़ के, तो फिर हम साधारण सत्संगी नहीं, फिर हम साधक हैं। फिर हमने अपने जीवन को साधना में लगा दिया। फिर कौन आया कौन गया, आना जाना मुंह मुलाजा, उसके लिए मत फंसिए, उससे परे निकल जाइए। क्योंकि इस चीज की हमने कीमत अदा की है। जिस चीज की हम कीमत अदा करते हैं उस चीज की हमें वैल्यू होती है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना? जब आप जनरल डब्बे में जाएंगे तो आपने टिकट ली नहीं ली, कोई साथ में कहीं बैठ जाए, किधर बैठ जाए तो दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने भी वैसे नहीं दिए। जनरल डब्बे में आप क्या कहते हैं, स्लीपर में जाएंगे तो फिर आप लड़ाई करेंगे, मेरी सीट है। और आप सेकंड एसी में जाओगे तो फिर तो और लड़ोगे। और फ्लाइट में जाओगे तो अपनी जगह किसी को दोगे क्या? नहीं दो। पैसा खर्च किया, मैंने कीमत अदा की, मैंने जीवन लगाया इस चीज के लिए। तो उस चीज का जब हम जीवन लगाते हैं, जब इस चीज के लिए टाइम लगाते हैं, तो फिर उसको हल्का नहीं रखना चाहिए। सत्संग के लिए हमने कीमत अदा करी, हमने कईयों को नाराज किया, कईयों को छोड़ के आते हैं, कईयों को नाराज करके आते हैं। इसलिए सत्संग में जितने टाइम लगाएं पूरा तत्पर हो गए। आपको लोग घमंडी कहेंगे, आपको लोग अहंकारी कहेंगे, आपको लोग स्वार्थी कहेंगे। हाँ, स्वार्थी कौन होता है? जिसने अपना अर्थ सिद्ध कर लिया वो स्वार्थी। और एक बार गहरे में आपके, अच्छा एक आप अपने आप से गहरे में पूछना कि आपके जीवन की तमन्ना क्या है? बस यही तो बात है कि आपके जीवन की तमन्ना क्या है? परमात्मा से मिलना। ये कौन से नंबर की तमन्ना है? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की? ये तो अब आपको पता है, ये तो आपका अपनी खेल। भगवान कहते हैं, ये 13वें अध्याय में बोलते हैं कि तू क्या है? क्षेत्रज्ञ है, और ये तेरा क्षेत्र है। शरीर जो है ये क्या है? क्षेत्र है, और तू उसमें कौन है? क्षेत्रज्ञ। ये आपका क्षेत्र है, ये आपका खेत है, और आप इसके किसान हैं। ये आपको पता है कि आपने क्या बोया, और ये आपको पता है कि आप इसमें क्या निकालेंगे। मेरा तो काम है कि मैं खुद को भी चेताऊं और आपको भी चेताऊं। इस सत्संग के बाद जितना आनंद मुझे आता है उतना किसी को मुझे क्या करना आता है कि नहीं आता। आपका आनंद आप लोग मुझे बताते, मुझे बहुत आता है। तो फिर वो क्या, अपने अंदर जाने के लिए यहाँ एक शब्द आता है, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। मैं देख रहा था आंटी आज, आंटी पे लेट करती है निर्मल आंटी, कोई नहीं। प्रज्ञा, प्राज्ञ, इस शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। प्रज्ञा क्या है मेरी? प्रज्ञा समझते हैं? बुद्धि। प्रज्ञा का शब्द मैंने एक बार काका हरिओम जी से मैंने फोन किया था। मैंने कहा जी मुझे समझाइए प्रज्ञा क्या होती है। मैं उनसे बात करता रहता था, हंसी मजाक भी होती है सब। मैंने एक दिन फोन किया, कहा प्रज्ञा क्या है? आपको याद कर रहे थे, जल्दी आओ। तो मैंने उनको बोला प्रज्ञा क्या है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बुद्धि की 3 अवस्थाएं हैं। एक है आपकी जिसको तमोगुणी है,
तमोगुणी बुद्धि, दूसरी है रजोगुणी बुद्धि और तीसरी है सतोगुणी बुद्धि। सतोगुणी अवस्था का परम जो स्थिति होती है, बिल्कुल शांत चित्त जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। शांत चित्त जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। शांत चित्त का मतलब जब मेरी वृत्तियां क्या होने लगी? मन की शांत होने लगे, तो उसे हमने क्या नाम दिया? प्रज्ञा। और इस प्रज्ञा के लिए, इसी के लिए मांडुक्य उपनिषद का पहला श्लोक आता है कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। तो कहते हैं आत्मा न अंतः प्रज्ञम, अंदर की प्रज्ञा से जानी जाती है। सिर्फ आप अंदर की चेतना में, प्रज्ञा मतलब चेतना समझ लीजिए, शुद्ध चेतना जो है उसको आपने क्या बोल दिया? न अंतः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयोत प्रज्ञम। बहुत 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 साधना की हो तब समझ आएगा कि ना परमात्मा, न चेतना, न अंदर की प्रज्ञा से समझ आती है, न बाहर की प्रज्ञा से समझ आती है, न उभयोत प्रज्ञम, न किसी और प्रज्ञा से, दोनों से भी नहीं समझ आती। क्या है? हम हैं कौन? न अंतः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयोत प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम। परमात्मा का कोई लक्षण नहीं। परमात्मा अग्राह्य, किसी के पकड़ में नहीं आता। अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम, किसी के चिंतन में नहीं आता। फिर क्या है? समझिए ना, न अंतः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न उभयोत प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम मव्योत काम प्रत्यय सार प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञ। अब आप बोलोगे संस्कृत में बोली जा रही, पता नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। एक वो जिसमें सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं। प्रपंचोपशमम, लास्ट की लाइन समझाता हूं। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यन्ते सा आत्मा सा विज्ञ। कौन है आत्मा? जिसमें सारे प्रपंच क्या हो जाते हैं? सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाते हैं, जिसमें सारे प्रपंच शांत हो जाते हैं। वो इस प्रज्ञा से जाना नहीं जाता, इस बुद्धि से नहीं जाना जाता। बस इस बुद्धि को क्या होता है? उस बुद्धि को बस इतना होता है कि उसके अंदर उसका आभास मात्र आता है। बस परमात्मा किसी प्रज्ञा से नहीं जाना जा रहा। परमात्मा की जो आभास मात्र जो है वो इसके अंदर आ रही है। उसका आभास जो है वो इसमें आ रहा है। तो क्या कहा इन्होंने? न अंतः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम, न बाहर से जानते हैं, इधर आ जाओ सामने, न अंदर से जानते हैं न बाहर से जानते हैं। कैसे जाना फिर उसको? जानने का, ओके, जानने का सब्जेक्ट नहीं है भाई। ये मोबाइल है, ये स्टैंड है, मुझे समझ आता है कि जानने का कोई चीज दिख रहा है, ये दिख रही है, किताब दिख रही है, ये माइक दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। वो दिख नहीं रहा, वो देख रहा है। जग पेखन तुम देखन हारे। भगवान सकपका गए उस टाइम जब भगवान को उन्होंने बोला, वाल्मीकि जी ने, कोई भेद खोल लेना। तो वाल्मीकि जी ने क्या बोला भगवान को? कि जग पेखन तुम पेखन हारे। दुनिया दिखती है, तुम देखने वाले हो। विधि हरि शंभु नचावन हारे। इन सबको तो तुम नचा रहे हो, इन सबको तुम नचाने वाले हो, तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, तुम चेतन हो। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम। हम साक्षी हो जाए, साक्षी हो जाए, साक्षी हो जाए, हम चेतना में आ जाए, हम चैतन्य हो जाए। हम वो प्रज्ञा, जो बुद्धि जो है, बुद्धि की वो अवस्था जो परमात्मा का अनुभव करती है, उसको साधना शुरू करें। परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ है, हमारी तैयारी नहीं। परमात्मा हमेशा क्या है? हमारे साथ है। हमारी चेतना अभी उसके लिए तैयार नहीं है।
हमारी चेतना जिस समय तैयार होगी उस समय परमात्मा हमारे से दूर है ही नहीं। क्या है रविदास, हाथ पैर नेड़े, हाथों पैरों से भी नेड़े कौन है, परमात्मा। क्या है रविदास, हाथ पैर नेड़े, सहजे होए सो होए, सहज हो जाओ। अचिंत्यम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम, कोई लक्षण नहीं है उसका, बस वो है। वो हमेशा क्या है, मेरे साथ है, मेरी चेतना के रूप में मेरे अंदर बैठा। मैंने पिछली बार भी कहा था, वो बात मेरे को पिछले 3-4 दिन मेरे खोपड़ी में घूमती रही। हर वृत्ति एक सखी है, हर वृत्ति एक सखी है, उससे कहो जा कान्हा को मिल गया। हर श्वास एक सखी है, उससे बोलो जा कान्हा से मिल गया। हर श्वास को क्या बना दो, सखी बना दो। हर वृत्ति को सखी बना दो। किसके आसपास नाच रही है हमारी वृत्तियां, किसके आसपास, संसार। कभी किस में, कभी किस में, कभी सूट में, कभी सोने में, कभी किस में, कभी लेने देने में, कभी किसने क्या दिया, किसने लिफाफे में क्या किया, कुछ नहीं छोड़ के सारी वृत्तियां घुमा के किसके आसपास, एक कन्हैया बीच में सारे आसपास नाचती थी ना। वृत्तियां को क्या बना दीजिए, सखी बना दीजिए। जा घूम के, जा मिल गया, जा कान्हा का चुंबन कर गया, जा कान्हा का आलिंगन कर गया, जा कान्हा को मिल गया। यही तो करना है, यही साधना है, यही है कि क्या वो चेतन है और हम क्या है, हमारी वृत्तियां जो, ये प्रज्ञा क्या है, ये प्रज्ञा, ये चेतना जो है, ये जा करके कन्हैया से मिल के आएगी। फिर उसी से और कभी एक दिन ऐसा होगा कि जब वो जाएगी फिर वापस नहीं आएगी। फिर उस दिन हम क्या है, हम उसी में क्या हो गए, उसी में क्या हो गए, समा गए। क्या बोला उसमें, नानक लीन भयो गोविंद संग, लीन हो गए। नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संपानी। और ये कैसे हुआ, गुर कृपा जिह नर पे कीनी, तिन एह जुगत पछाने। ये गुरु की कृपा है, स्थान की कृपा है कि आप पर क्या हुई, ये कृपा हुई ताकि नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संपानी। हम उससे मिल गए, हम उससे एक हो गए। ज्यों जल में जल आई खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के। इनको जीवन में लाइए और कुछ नहीं करना। ये जो पढ़ते हैं ना रोज, इनको जीवन में लाइए, कुछ जीवन के अनुभव में लाइए कि मेरे जीवन के अनुभव में आया। और पिछली बार वाली बात तो हमारे जीवन के अनुभव में, आप लोग पिछली बार नहीं थे, मैं बता दूं कि पिछली बार हमारे राम जी एक भजन गाते, माता जी का भजन है, सानू स्वाद आया, सानू मजा आया, असा अपने आप नू चख लिया। किसको चखा, संसार के रिश्ते सारे चख के देखे, सबको चख के देखा, लेकिन जब अपने आप को चख के देखा, अपने को स्वयं को चखना है, खुद के अंदर, खुद की चेतना को चखना है। खुद की चेतना में, हमारी चेतना में वो बैठा है, हमारी चेतना में वो प्रत्यक्ष है, परोक्ष है और अपरोक्ष है। ऐसा कि कोई जो ऐसा सखा जो कभी मिला नहीं, ऐसा सखा जो दिखा नहीं। कुछ तो मानते होंगे ना भगवान को अपना, कुछ तो मानते होंगे कि वो क्या है, मेरा सखा है, मेरा पति है, मेरा प्रीतम है, मेरा दोस्त है, मेरा पिता है, मेरा स्वामी है। कुछ तो है, पर महसूस हो रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा। पकड़ में आ रहा है, सपने में ऐसे कोई देखा, ऐसे दिखा, ऐसे कुछ हल्का सा। कोई कहता है मुझे चरण दिखते हैं, कोई कहता है मुझे आंख दिखती है, कोई कहता है मुझे ऐसा दिखता है, कोई कहता है मुझे ज्योति दिखती है, कोई कहता है मुझे नाद मिलते हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ। प्रत्यक्ष देखने की स्थिति भी नहीं है हमारी, लेकिन थोड़ा थोड़ा चख तो रहे हैं। उसी को चखना, जिस दिन सच में चख लिया ना, जिस दिन हमने सच में चख लिया, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं। फिर हमारा आत्मबल, हमारी आत्मा में हमारी स्थिति, फिर दुनिया हमारे से, कोई पूरी दुनिया हमारे से क्या हो जाए, विरोध में हो जाए, तब भी हम क्या है, प्रसन्न है। तब भी हम प्रसन्न है, क्योंकि मेरे रथ पे कौन बैठा है, कृष्ण बैठा है। मेरे रथ पे कृष्ण बैठा है। मुझे अब चाहे दुनिया सब मेरे से क्या हो जाए, सब कोई भी, सब मेरे विरोध में हो जाए, लेकिन मेरे रथ पे कौन बैठा है,
भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दे। मैं आपसे भी कह रहा हूं, भगवान ने क्या बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सारे धर्म छोड़ दे, तो किसमें आ जा, मेरी शरण में आ जा, मेरे साथ। शरण का मतलब समझते हैं, शरणागति का मतलब समझते हैं कि जो उसने कहा फिर वही है। इतनी शरणागति, शरण में परमात्मा की शरण में परमात्मा के साथ हम एक हो जाए, उसका सोचना मेरा सोचना एक जैसा हो जाए। ये करने के लिए श्वास को क्या बनाना है, प्रत्येक श्वास को लाओ किस पर, उस चेतना के पास लाओ, उसको देखिए। अष्टावक्र गीता कहता है उस जड़ को देखो। अष्टावक्र गीता क्या कहती है, उस जड़ को देखो जहां से ये सब आ रहे हैं। ये जड़ कहां है, बाहर है। और 15वें अध्याय भगवान क्या कह रहे, ऊर्ध्व मूल मता शाखा, मैं मेरे अंदर, मूल कहां है, अंदर, शाखा है। हम वैश्वा नरो भूतवा, मैं हूं सबके अंदर बैठा हुआ, कौन हूं, मैं। और मैं क्या कर रहा हूं, सब भोग रहा हूं। हम वैश्वा नरो भूतवा प्राणी नाम देह आश्रिता, सब देहों का आश्रय कौन है। सुंदरकांड में शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण, प्रमेय का मतलब समझते हैं आप लोगों ने, मैथ पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो सबने थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी। तो जब 8th 9th में मैथ्स पढ़ाते हैं तो मैथ्स में क्या होता है कि वो डायग्राम बनते हैं, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में प्रूफ करते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या है, सर्वांग सम है, एक कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ करना होता है। तो पहले हम मानते हैं कि ये माना, ये माना, ये माना, ये माना, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया। इसे प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमेय। याद है प्रमेय आपको, प्रमेय। ये प्रमेय जो है, प्रमेय का मतलब, तो यहां पर सुंदरकांड की शुरुआत में बोलते हैं शांतम शाश्वतम। शांत कौन है, शाश्वत कौन है। शाश्वत भगवान एक स्थान पर है कि सब जगह, सब जगह। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, ये क्या है, प्रमेय से प्रूव नहीं होता। हम इफ बट लगा के उसको प्रूफ नहीं कर सकते। प्रमेय मनघम, अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब समझते हैं कि जिसको हम किसी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते। अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिंद्र सेव्य मनीषम, जिन सब ये सब उसकी सेवा कर रहे। वेदांत वेद्यम, इसे किससे जाना जाता है, वेदांत। कौन बोल रहे, तुलसीदास जी, महान भक्त। भक्त हम कहते हैं ना, भक्त अलग, हम भक्ति वाले हैं। वो भक्ति वाले महान भक्त, और वो क्या कह रहे हैं, वेदांत वेद्यम। परमात्मा किससे जाना जाता है, वेदांत से जाना जाता है। वेदांत क्या कहता है, वेदांत कहता है कि परमात्मा जग पेखन तुम पेखन हारे, तुम सबको जानने वाले हो, तुम सबको जान, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे अंदर कोई बैठा है जो जान रहा है। ये देखना, इस जड़ में जाने की कोशिश कीजिए कि वो चेतन कौन है। जब सारे विचार शांत होंगे तब ये समझ आएगा कि वो चेतना कहां है, अंदर। चेतना कहां है, अंदर। और जब मुझे अपनी चेतना समझ आएगी तो फिर आपकी चेतना भी समझ आएगी। भगवान ने बोला कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्र है, वो क्षेत्रज्ञ। लेकिन सबको बाद में पता लगेगा कि सबका क्षेत्रज्ञ कौन है, सबका क्षेत्रज्ञ कौन है, सबको जानने वाला कौन है, सबके क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ समझते हैं, सब क्षेत्रों को जानने वाला। मान लो कि आपको, मान लो यूं समझो कि बिस्कुट है, पार्ले जी का भी आता है, बिकानो का भी आता है, दूसरी बहुत सारी कंपनियां आती, सारी कंपनियां याद कर लो, 10 कंपनियां हो गई। लेकिन सब कंपनियों का मालिक अगर एक हो तो
ये उसका, ये उसका, ये उसका, ये उसका, सारे उसी के। जैसे एक 3-3, 4-4 शोरूम इकट्ठे थे। एक दिन मैंने उसके बारे में पढ़ा कि आदित्य बिरला ग्रुप है, इसके ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों हैं। तो मैं सस्ता वाला खरीदना, वहां मिलेगा उससे महंगा वाला, इधर मिलेगा उससे महंगा वाला, इधर मिलेगा उससे महंगा वाला, इधर मिलेगा। लेकिन सबका मालिक, सब क्षेत्रियों का, जब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ कौन है, ये किससे जाना जाएगा? ये अपनी बुद्धि से जाना जाएगा। लेकिन बुद्धि कौन सी? जिसकी स्थिति होगी, जिसको हम प्रज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। तो प्रज्ञा का मतलब क्या है? कि वो चेतना जो कि बुद्धि की वो अवस्था जो जानती है, जिसमें चिदाभास प्रतिबिंबित होता है। बुद्धि की वो अवस्था, और सीरियस समझिए, कम लोग आए, अच्छा ताले बंद कर लो। बुद्धि की वो अवस्था जिसमें परमात्मा की चेतना प्रतिबिंबित होती है। पता लगता है, पता तो लगता है ना। ऐसे मजाक किसका आ रहा है? मैं पिछली बार ही बोला था, किसी दिन उठे और मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। किसने पैसे दिए? नहीं। कैसे पूर्णी बैठक हुआ? कुछ नहीं। कुछ क्या से आए पैसे? कुछ आया नहीं। कोई संदेश आया? नहीं। ये तो राम संदेशा है, ये तो राम संदेशा है। दुनिया दी खटपट विच खुश रहना हमेशा है। दुनिया की कितनी खटपट होती रहे और हम क्या है? मोटी खाल हो गई। मोटी खाल समझते? कई बार कहते हैं इसकी खाल मोटी है, इसको कुछ बोलते रहे तो फर्क नहीं पड़ता, हंसता रहता। बेशरम हो गए, सुनते नहीं। सत्संग वाले भी ऐसी हो गए, उनको अंदर कुछ गड़बड़ है ना। अंदर क्या है? अंदर आनंद है, अंदर आनंद है। अब कुछ भी कहते रहो, अब थोड़ा बहुत तो सब कहेंगे, दुनिया तो कहती रहेगी, लेकिन हमारे को क्या अंदर से क्या है? आनंद है। अब अंदर से जिसके पास आनंद होगा उसको फिर क्या होगा? मजा आएगा, स्वाद आया। आंटी समझ आ गई मेरी बात की नहीं? हर बार नहीं आते आप, आज में सबसे लड़ाई करो। हर बार नहीं आते, हर बार आया करो। इतना क्या काम है? क्या करा हमने? स्वाद। किस चीज का स्वाद? खुद का। खुद का स्वाद आया। खुद का स्वाद क्या आया? क्योंकि वो मेरे साथ, वो चेतना, वो कृष्ण जिसके लिए मारे मारे फिर रहे, कहीं कहीं चले जाओ, वो साथ में था। इसे ढूंढने के लिए हम जगह जगह गए, वो साथ में था। जब पता लगेगा तब क्या होगा? हम पिछला घर छोड़ रहे थे, कहीं जाना था, मतलब उस जगह शिफ्ट होना था, तो घर में 2 चांदी के सिक्के रखे थे। तो मेरे को पता नहीं लगा, मैंने अपने वॉलेट में डाल दिए थे। तो अभी 2 तारीख को मैं वॉलेट खोल रहा था और कुछ सामान उससे निकाल रहा, देखा वो चांदी के सिक्के उसमें 2 रखे थे। किसके? अब मैं परेशान घूम रहा था कि यार खो गए पैसे, चीज तो महंगी है, खो गई। जब मैंने जेब खोली तो मैंने उसमें देखा कि 2 वो वहीं के वहीं पड़े थे, कहीं थे कहां? लगा खो गए। परमात्मा है कहां? अपने पास। जहां बिठा दे, जैसे बिठा दे, जिधर बैठे उधर उसके साथ जुड़ जाए। जहां हो वहीं उनके साथ क्या हो जाए? जुड़ जाए। जिधर बैठे, जहां बैठे वहीं पर हम उसके साथ जुड़ जाए। ऐसा पावर हाउस परमात्मा ने हमें दिया कि जहां बैठे, जिधर बैठे, जिस स्थिति में वहीं बैठ गए। कल मैंने एक बात और सोची। सुबह मैं 5, साढ़े 5 बजे जिम जाना था। सुबह बैग लेके बाहर निकला, बहुत ठंड थी। जब तो बहुत ठंड लगती है ना, तो फिर मेरे को 4 साहिबजादे याद आते हैं। इतनी ठंड होती है ना, फिर मेरे दिमाग के अंदर ना फिर वही आते हैं कि इतनी निष्ठा की ठंड, इतनी ठंड के अंदर मृत्यु तो चलो ठीक है, लेकिन जब उनको इतने समय तक ठंडे बुर्ज के अंदर रखा गया और तब भी उनको निष्ठा नहीं डोली। परमात्मा के प्रति जो निष्ठा थी ना, निष्ठा बनानी, निष्ठा, इतनी निष्ठा हो कि परमात्मा हमेशा मेरे।
देखो वेदांत हम लोग महाराज जी के लिए बोलते हैं ना, हम संतों के लिए बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठम। क्या बोलते हैं? ब्रह्मनिष्ठ। राम जी भी जब सदगुरु के बारे में बोलते हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय जिसने सब जगह सुन सुन के उसको क्या किया, पक्का किया। ब्रह्मनिष्ठ, ये ब्रह्मनिष्ठ क्या है? जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो। मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग अब साधारण नहीं रह गए, अब साधारण सत्संगी नहीं है। अब आपको क्या करना है? आपको ब्रह्म में निष्ठा बनानी। आप साधक में आ गए। साधक को जीवन भर क्या करना? सबको पता है परमात्मा सब जगह, पर सबको स्वाद आ रहा है। बोलो, सबको स्वाद आ रहा है, फिर स्वाद किसको आता है? जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, इसकी उसमें निष्ठा होने लगे। जब आपको बहुत ठंड लगे तो अपने गुरुओं को याद करें कि ऐसी भी स्थिति थी। और जब बहुत गर्मी लगे तब गुरु अर्जुन देव जी महाराज को याद करें। और जब बहुत बरसात हो और मन ना करे तब गुरु अमरदास जी को याद करें। जब खड़ जामी मियो वर्षे, नहीं गुरु देखण चाहिए। हम किसको देखने जा रहे? अपने गुरु को, अपने गुरु के स्थान को, अपने अंदर के स्थान के अंदर। आपको तो सुलभ है, ये बहुत सुलभ है। ये इतनी महंगी विद्या ऐसे ही फ्री में सुलभ है। जिसने सारे प्रपंचों को क्या कर दिया? शांत कर दिया। बचा ही नहीं ना, कोई परेशानी नहीं बची, कोई बात ही नहीं बची, कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा। इसको और समझो, समझते जाओ, समझते जाओ, समझते जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये कंफ्यूजन कैसे दूर होंगे? कि हमारे को समझ आ जाए। समझ आएगा तो फिर क्या होगा? स्वाद आएगा। स्वाद आया, मजा आया, असा अपने आप नू चख लिया। खुद को चखने, चखना क्या है? खुद में चले गए, स्वयं में चले। कल ही मैं सुन रहा था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब बिल्कुल अंतिम समय आया तो कहा कनाते लगा दो। और उन्होंने जाकर के अपने लिए स्वयं चिता तैयार करवाई, क्योंकि शरीर की अवस्था बहुत खराब हो गई थी। तो उन्होंने शरीर वहीं क्या कर दिया? त्याग कर दिया। किस निष्ठा? निष्ठा है ना, किसकी निष्ठा है? ब्रह्म की निष्ठा है, प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है। ऐसे नहीं कर सकता। हम तो अभी तो दो चित्ते हैं सब, हम तो दो चित्ते हैं। अभी बाहर जाते हुए फिसल जाएंगे, अभी गुरुद्वारा मंदिर सब साइड हो जाएगा। मंदिर गुरुद्वारे को गाली दे देंगे। परीक्षा हमें तो हमें अभी बोल दे, कोई कह दे कि अगली बार से बताना यहाँ पे, तो हम मंदिर के दुश्मन हो जाएंगे। कैश का हिसाब रख रहे हो और हमारे से कह दे अगली बार तुमने ये रखेंगे हिसाब, दुश्मन हो जाएंगे हम मंदिर के। हम प्रधान से हटा देंगे कोई तो क्या कहेंगे? मंदिर के दुश्मन हो गए। ऐसा इतना ये निष्ठा थोड़ी, निष्ठा दो कौड़ी की निष्ठा नहीं है हमारी। निष्ठा किसके लिए? निष्ठा उसके लिए जो बंसरी वाला बैठा है, इतना सुंदर बैठा है, उसके लिए निष्ठा है कि लोगों के लिए निष्ठा है। ऐसी गाते हैं, बाएं गए जब ते तुम रे तब ते, कोई आंख तरे नहीं आए। मतलब समझते हैं इसका? कि जब से तुम्हें देखा तब से कोई आंख पे चढ़ नहीं रहा। कोई चढ़ा? हमारे सब चढ़े हुए, हमें समाज चढ़ा हुआ है आंख में, हमें परमात्मा चढ़ जाए आंख। जिस दिन आंख पे परमात्मा चढ़ गया, जब दिखता है। जब करा नहीं जाता, क्या होता है? जब दिखता है। जब दिखना समझते हैं? जब मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं चेतना में हूं और मुझे परमात्मा का जप रहा हूं। ना मुंह चल रहा, ना आंख, कुछ नहीं चल रहा, आंख चल रही है। कर मुक्ते बहुतक जपे, बहुत है जो कर से, कर मतलब हाथ, मुख मतलब कर मुक्ते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोई। कोई श्वास से जपता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कर मुक्ते बहुतक जपे, बहुत है, हाथ में माला लेके घूमते रहे, कंठी बना के ऐसे घूमते रहते। कर मुक्ते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोई। श्वासा तजी नैनन जपे। किससे जपे?
श्वासा तजी नैनन जपे विरला जाप कोय। जिधर देखता हूं उधर तू, मेरी आंख जहां जाए वहां मुझे तू नजर आ रहा है, अब तू कहां से बचे। ऐसा भजन ऐसे बन जाए ना, आप टॉयलेट में जाए वहां भी भजन बन रहा है। बताओ, कई लोग बड़े परेशान होते हैं, यार यहाँ पे भगवान का नाम ले लिया, वो आ गया तो क्या करें। इतनी स्थिति ऐसी हो, इतनी स्थिति पक्की करते जाओ करते जाओ करते जाओ कि जहां जा रहे हैं वहां ना। उस दिन भी कहा था, कभी रात को 2-3 बजे भजन गाने का मन करे, लगे समाज को डांट पड़ जाए घर वालों से, लेकिन भजन का मन करे, परमात्मा को याद करने का मन करे, उसकी याद आए। ये स्थिति बनाइए, ये स्थिति बनाइए, प्रयास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए। जब श्वास ली, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, ऐसे ना कि तेरी याद आई। याद कैसे आएगी? या तो कभी हमें आए और कभी उसको आए। जब उसको आती है तो क्या होता है, फिर उस दिन आनंद आता है, बस उस दिन खुश। हम लोग क्या है, प्रसन्न, अपने आप में प्रसन्न। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, प्रसन्न है, अंदर का आनंद है। और अंदर का आनंद क्या आनंद है कि हमें बस कुछ नहीं मिला, खाया कुछ, नहीं खाया कुछ, पिया कुछ, अच्छा मिला कुछ, बुरा मिला कुछ नहीं, दुनिया से अलग। ये होने की स्थिति बनानी शुरू कीजिए कि ना बिना किसी, महाराज जी हमारे गुरु जी बोलते हैं कि मांग के खा लो, लेकिन खुशी के लिए किसी का मोहताज मत हो। खुशी के लिए किसी का मोहताज मत हो, मांग के खा लो। मांग के खाने में बुराई नहीं है, लेकिन अपनी खुशी दूसरे की मोहताजी में नहीं। उसने ढंग से नहीं बोला, उसने ढंग से नहीं बुलाया, अरे ना बुलाया। उसने आओ जी नहीं बोला, जाओ जी नहीं बोला, ना बोले, सीधा अच्छा मत्था नहीं। हम लोग बोलते बनवा, इसने अच्छा मत्था नहीं दिया, कोई बात, इसने अच्छा मत्था दिया, वो हमेशा खड़ा है। आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषण। आजान भुज, आजान भुज का मतलब समझते हैं? इसकी भुजाएं जो हैं कहां तक, घुटनों तक आती है। आजान भुज, फिर जो वो चार, मेरे को बड़ा वो प्रसंग अच्छा लगता है। कौन सा? जब विभीषण जाता है भगवान को मिलने, सादर ते आगे कर वानर, आगे क्या बोलते हैं मैं भूल गया, चले जहां रघुपति करुणा कर, दूरई ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दात, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रयो ठटुक एक टक पल रोके। एक टक, अब रोज पाठ करते हो, रुक जाया करो, पॉज ले लिया करो जिंदगी में। पॉज समझते हो? रुक गए, रयो ठटुक एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंध कंद आयत उरु सोहा, आनन अमित मदन मन, नयन नीर पुलकित अति गाथा, मन धरि धीर कही मृदु बात, नाथ दसानन कर मैं भ्रात। मैं किसका भाई हूं? दशानन, मैं अहंकार का भाई हूं। हम एक ही हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम चारों एक ही हैं, हम चारों भाई भाई हैं। ये चित्त के 4 अवस्थाएं हैं। एक का नाम क्या है? मन। एक का नाम क्या है? बुद्धि। एक का नाम है चित्त, एक का नाम है अहंकार। मन रूपी विभीषण को हनुमान जी मिले, सत्संग रूपी हनुमान जी मिले, तो उन्होंने उस मन ने अहंकार को पीछे करके राम की तरफ जाने का प्रयास किया। तभी तो बोला एक ही है हम, हमारा चित्त एक ही है, एक ही चित्त है, एक ही विरोध करता है और एक ही मनाता है। द्वंद्व, यही तो द्वंद्व है। द्वंद्व नहीं है कि एक कह रहा है सो जा, ठंड में कहां जाएगा, और एक कह रहा है कि उठ जा। एक ही तो है, मन तो एक, बुद्धि एक ही तो, 4-5 थोड़ा, उसके अलग अलग नाम हो गए। एक का नाम है मन, एक का नाम बुद्धि, एक का नाम चित्त, एक का नाम अहंकार। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, मैं किसका भाई हूं? मैं दसानन का भाई हूं।
मैं रावण का भाई हूं और मैं किसको मिलने आया हूं? मैं आपको मिलने, आपकी शरण में। श्रवण सुयश सुनी आया हूं, प्रभु भव भंजन वीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। सब कुछ करने के बाद फिर हम किसकी शरण में चले जाए? हम तेरी गोद में सो गए। रात को सो ना, तकिए पे सिर रख के, तो ये सोचो कि गोद में सिर रख के सो। बस जितना मैं कर सकता था मैंने सबके लिए सब कुछ किया, मैंने संसार के लिए किया, सबके लिए किया। अब मैं तेरी गोद में सो गया। मैं अगर उठा दे कल सुबह तो मैं उठ जाऊंगा, मैं फिर लग जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं उठाया तो मैं तेरी गोद में क्या हो गया, तेरे में क्या हो गया, समा गया। मेरे और तेरे में विरोध नहीं, मेरे और किसमें, परमात्मा में कोई विरोध नहीं है। विरोधाभास हमारा कोई है ही नहीं आपस में। अपने से बात करो अकेले, किसी से नहीं करनी। किससे करनी? अपने से। अपने से बात करोगे कि जो मेरे अंदर वो चेतन है, वो चेतन की तरफ मैं क्या करूं, जाऊं और शांत हो जाऊं। शांत होकर के फिर मैं उसको याद करूं। फिर कभी वो अंदर, कभी वो बाहर। वही है कि कभी बाहर भी अच्छा लगता है कि मंदिर में जाओ, आपसे कोई बात, ऐसा कभी हुआ कि आप किसी मंदिर में जाओ और आपको कन्हैया इतना सुंदर लगे, आपसे लोग बात करें और आपकी आंख उसकी तरफ जाए? हुआ कभी कि हम बस, जब आप मंदिर में इतनी सुंदर मूर्ति लगी है ना, उसको देख के मुझे लगता है कुछ, फिर लगता है कोई अगर कोई बात कर रहा हो तो लगता है कोई क्यों कर रही है बात, इससे बात की तरफ देख। समाज है, समाज की रखनी पड़ती है, लेकिन एक आंख तो उधर रख सकते हैं। बहुत सोना है। ऐसी स्थिति हो तब मजा आएगा कि कभी उधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, समाज की तरफ हाँ हाँ कर रहे और अंदर से जुड़ गए। इतना सुंदर, ऐसा सुंदर परमात्मा, इतना सुंदर परमात्मा की छवि है। परमात्मा नहीं, परमात्मा की छवि। हम कभी इधर देखे, कभी उधर, क्योंकि उधर जान अटकी है, पर हमारी जान संसार में अटकी होती। कोशिश करिए, कोशिश, प्रयास कीजिए, रोज निरंतर प्रयास कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं ना, आखा दीनू सुनावा। मैं आपको कह रहा हूं, सुना आपने, कह आपको रहा हूं, पर सुना किसको रहा? खुद को सुनाना चाह रहा हूं कि तेरी ऐसी स्थिति हो। बात किससे? कभी कभी होता है ना ऐसे, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हमारे से हमारे को जबरदस्ती बात करनी पड़ती है, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। घर में कोई और आ रखा हो, कोई मेहमान आ रखा हो, लेकिन कोई साथ में एक और सामने टक्कर जाए, उससे बात करनी पड़ रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है? ऐसे ही परमात्मा, मंदिर में जाए, ध्यान उधर मूर्ति की तरफ। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। इसको देख देख के मेरा मन जो है वो क्या हो रहा है, रीझ रहा है। बार बार मेरा मन वहीं जा रहा है। बार बार कई भजन चल रहा हो, मेरा भजन में ध्यान चला जाए, लोग कुछ कह रहे हैं, साथ वाली को बोली जा रही है, हाँ हाँ कर रहे हो, लेकिन ध्यान कहाँ है? भजन में। तो अंदर से जब लगेगी, जब स्थिति बनेगी, तब आपको खुद को मजा आने लगेगा। तो बात वही है। बात क्या है? प्रायोरिटी। इंग्लिश में बोलते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब कि वो यहां है, यहां है, यहां है, ये सबसे ऊपर है। जिस दिन वो प्रायोरिटी में आएगा, लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा, सबसे पहला काम यही है। कितना आप कितने बिजी हो जाओगे, जितने बिजी होगे, श्वास तो चलेगी, श्वास आई, मिल के चली गई परमात्मा से। उस दिन भी मैं अभी परसों की बात थी, मैं वाइफ को बोल रहा था, मेरे को बुखार लग रहा है, कैल्पोल खाना है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। देर में राम जी का फोन आ गया। सुबह किया था, उन्होंने उठाया नहीं, शाम को 10 मिनट बात करी, मैं खुश था। कहने लगी कैल्पोल, मैं कल सो रहा हूँ, बस ठीक है, अब नहीं चाहिए, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये क्या। और उनसे भी सत्संग की बात करी, बस ऐसे हो जाए। सत्संग की बात करे कोई, ना कोई कैल्पोल, ना कोई डिस्ट्रिक्ट, ना कोई कुछ नहीं, बात करके खुश हो जाए। ऐसे स्थिति बनाइए, तब मजा आएगा। नहीं तो फिर ऐसे तो हम धक्का ही खा रहे, घर से इधर, इधर से घर, इधर से रास्ते में कहीं रुक गए, कुछ ऐसे। तो कहाँ थे? वापस आ जाए दोबारा। प्रज्ञा, अपनी प्रज्ञा को जानिए,
अपनी बुद्धि को जानिए, जिससे ये यही तो है जो हमें पहुंचाएगी। हमें परमात्मा तक कौन पहुंचाएगा? ये बुद्धि ही पहुंचाएगी। ये बुद्धि ही जब शांत होगी, जब बुद्धि की वृत्तियां शांत होंगी, तब हमें साक्षी भाव पता लगेगा। और साक्षी, जब साक्षी के लिए सामने कुछ होता नहीं, तो वही साक्षी चेतन हो जाता है, वही चेतना है। साक्षी किसका? मन का। जब मन शांत होने लगेगा, मन में विचार कम होने लगेंगे, फिर वो साक्षी क्या बन जाएगा? वही चेतन हो जाएगा। वो चेतन हो जाएगा, और वही चेतना ही हम है। और वो चेतना, जिस दिन चेतना हम है, तो फिर चेतना किसकी? मेरी की, आपकी, कि सबकी? एक है। फिर सबका दुख हमें दुख लगेगा, सबका सुख हमें सुख लगेगा। किसी का सुख हो हमें सुखी हो रहे हैं, किसी का दुख हो हम दुखी हो रहे हैं। और फिर वो परमात्मा ऐसा, फिर हमें किसको पकड़ना है? लहर को कि पानी को? आंटी बताओ, लहर को कि पानी को? लहर को कि लहर में बैठे पानी को? कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, इतना आसान नहीं है। लहर की लहर के पानी, क्योंकि पानी हर लहर में एक जैसा है। थोड़ा सा जोर लगाओ समझने में कि वो हर लहर में वही पानी है। पानी से लहर बनी है और हर लहर में वही पानी है। तो हमें किसको जपना है? पानी। पर हम किसको पकड़े बैठे हैं? लहर। लहरें जाती आती रहेंगी, लहरें बनती उठती रहेंगी, लेकिन जो सच है वो कौन है? जल है। जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना ऐसे रची जान ले मीत। जग रचना कैसी है? ऐसी ही बनी है। और ये कौन जाने? हम जाने, हमें जानना है, हम जानने वाले, हम क्षेत्रज्ञ हैं। प्रयास हमें करना है, गुरुओं की कृपा हम पे होती रहेगी, सब जगह होंगे। खूब काम करो, रज के काम करो, सब कुछ करो, बस एक श्वास आई। अरे महाराज जी बोलते गधे की तरह काम करो। गधा होता है ना, बहुत काम करता करता तो थोड़ी देर के लिए रेत में लौट लेता है। रेत में लौटने के बाद फिर खड़ा हो जाता है। हम भी गधे की तरह ज्यादा इधर उधर, घोड़ा होगा कोई होगा उधर उधर, हम लोग गधे जैसे चुपचाप आंख नीचे काम कर रहे हैं, आंख नीचे काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जुड़ गए, अंदर से जुड़े हुए। घुरना होता है ना, घुरना बनना। बच्चे होता है ना, ये बच्चा अपना सिलेबस पूरा करके रखता है, फिर दूसरों को डिस्टर्ब करता है। इसका अपना खुद का सिलेबस पूरा थे ना। कौन? जो कंधे पे राजा को बिठा के ले जा रहे थे, कौन? भरत। कौन? जड़ भरत। जड़ भरत क्या थे? तो जड़ भरत को समझ आ गया कि मेरा एक शरीर खराब हो गया। जड़ भरत को किससे प्रेम हुआ था? तो कहानी भी सुना लेते हैं ना, हिरण से प्रेम हो गया। इतना प्रेम हो गया हिरण से कि हिरण के बिना उनका जीवन चलता नहीं था। हिरण से बहुत प्यार था, और हिरण की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया हिरण को याद करते। तो फिर दोबारा जब जन्म हुआ तो फिर स्मृति रही, पिछले जन्म की स्मृति रही। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। लेखे कि अभी बच्चों के नाम, पति के, बच्चों के, इसके नाम, उसके नाम, सबके नाम चढ़ा दो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो उन्हें समझ आ गया कि अब इस संसार के साथ अगर मैंने फिर से वही व्यवहार किया तो मैं फिर फंस जाऊंगा। तो फंस जाऊंगा, फंसने से बचने के लिए क्या किया? मूड बन जाओ। बहुत ज्ञानी, संस्कृत का इतना जबरदस्त ज्ञान, बहुत ज्ञानी, लेकिन चुप, ऐसे मूड बन जाते। तो एक बार राजा जा रहा था, उसके 4 वो कहार होते हैं ना, उठाने वाले कंधे, तो वो 4 उठाने वाले होते थे, उसमें से एक बीमार पड़ा, एक को चोट लगी। तब राजा को उठाएंगे ऐसे, 3 तो उठाएंगे नहीं। तो सबने देखा कि ये एक मोटा हट्टा कट्टा बाबा घूम रहा है, इसी को बोलते हैं, यही उठाए। तो उसने भी आगे से कुछ बोला नहीं, उठा लिया। उठाते उठाते राजा ने संस्कृत में कुछ गलत बोला। राजा ने संस्कृत, झटका लगा तो राजा ने संस्कृत में कुछ गलत बोला,
उस संस्कृत का गलत का जवाब उन्होंने बोला इसमें व्याकरण की गलती है। मुंह से निकल गया कि व्याकरण की गलती है, गलत बोला आपने, राजा राजा ऐसे नहीं होगा। राजा ने कहा रोक दो, ये कौन है? इतना ज्ञानी जिस जो मेरा व्याकरण ठीक कर रहा है वो कौन? कितना मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे को ठीक कर रहा है, ये कौन है? भक्त पकड़ में ना आए। ब्रह्म ज्ञानी पकड़ में नहीं आता। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। परमात्मा का ज्ञान हो जाए, जरूरी थोड़ा है कि सब जगह जाके बताना है सबको। मस्त हो जाओ, जिसको जरूरत होगी वो अपने आप वो आपको मिलेगा। जिसको जरूरत होगी वो आपको जीवन के किसी कोने में मिलेगा, और वहीं आके आप दूसरे का विचार का आदान प्रदान करोगे। शायद उसका भला हो जाए, आपका भला हो जाए। माता जी बोलते थे ना, शेरों की कतारें नहीं होती, हाथियों के झुंड होते हैं, पर शेरों की वेदांत सुनने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। लेकिन एक बार मुंह लग गया, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। फिर लगे क्या कर रहे, टाइम पास कर रहे, आधा घंटा ये कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, आज ये वाला विवाह है, आज वो वाला जन्म है, आज ऐसे कर रहे हैं, आज ऐसे कर रहे हैं। भागवत का सार बताओ, छेड़ते भी नहीं है। भागवत का सार बताओ। एक दिन रुक्मणी मंगल में निकाल दिया, एक दिन इसमें निकाल दिया, एक दिन उसमें निकाल दिया, हो हल्ला मचा दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद 7 दिन ऐसे निकल गए। पंडित जी तनख्वाह अपनी जो भी होती है अपनी दक्षिणा लेके चल दिए। लोग भी खुश, बड़ा अच्छा था, भजन अच्छे थे, सब कुछ। सार क्या है? नाच गाना ज्यादा है, लेकिन सच क्या है? सच क्या है? सच है सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। फिर इसको लिख लो कहीं पे, सत्यम परम धीमहि। मेरी बुद्धि में क्या उतरे? वो परम सत्य, वो प्रज्ञा के रूप में मेरे जो परम सत्य है वो मेरी बुद्धि में उतरे। ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये भागवत का सार है, सत्यम परम धीमहि। मैंने इतनी भागवतें वहां जाके सुनी बाबा जी के यहाँ, लेकिन वो जो करते थे ना, वो जो भानुपुरा पीठ वाले थे, तो मुझे पड़ी। अभी तक मैं उनकी वीडियो सुनता हूं, उनका बोलने का तरीका, उनका अपना जो सत्य को प्रतिपादन करने का तरीका, सत्य को, उपनिषद प्रतिपादित सत्य। क्या बोला है मैंने? उपनिषद प्रतिपादित सत्य। उपनिषद जिसको बताता है, ऐसे नहीं। कौन से वाला सत्य? उपनिषद प्रतिपादित सत्य। उपनिषद जिसको बताए कि ये सत्य है, सत्यम परम धीमहि। ये है भागवत का सार। कहानियां तो कितनी सुन लो, कहीं कितनी आर्टिफिशियल कहानी मिलेगी, लेकिन जिसने सच में उस सत्य को जिया, ऐसे आपको क्या होंगे? ना तो सुनने वाले ना ज्यादा मिलेंगे, ना बोलने वाले मिलेंगे, क्योंकि जो समझ आ गया तो चुप हो जाते। लेकिन उनका सुनिए, जिनका स्पष्ट है, जिनको ये सिद्धांत स्पष्ट है, उनका शंकराचार्य थे, अलग बिल्कुल। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने दर्शन किए, लेकिन यहां भी आए थे। लेकिन जब वो बोलते थे ना, इतना गजब बोलते थे, बात को वो बिल्कुल प्रतिपादित करके बोलते। उन्होंने रास समझाई, उन्होंने सब चीजें ढंग से समझाई कि बिल्कुल ये तरीका। तो क्या है कि ये जिनको स्पष्ट हो गया, उन्हें फिर किसी के आगे पीछे फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं। फिर वो अपने आप में क्या हो गए? स्वयं में। फिर वही बात है, ज्यों जल में जल आई घटा, त्यों ज्योति संग ज्योत समान, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सत। थोड़ा प्रयास कीजिए, 5 मिनट बैठते हैं, छुट्टी।
अष्टावक्र गीता का आदेश कि मन की, श्वास की जड़ को पहचाने, पूरा ध्यान उस जड़ में जाने की कोशिश कीजिए कि ये कहाँ से वृत्ति खड़ी होती है, कहाँ से मन प्रारंभ करता है, कहाँ से श्वास प्रारंभ होती है। जड़ को, उस मूल को पहचानने का प्रयास कीजिए, उस मूल में जाने का प्रयास कीजिए। चेतना में आइए, चेतना में, स्वयं की चेतना में आइए। बिल्कुल मैं चैतन्य हूं।
बुद्धि की वो अवस्था जो परमात्मा का सुमिरन करे वो प्रज्ञा है। बुद्धि की वो अवस्था जो परमात्मा का सुमिरन करे वो प्रज्ञा है। वो पवित्र बुद्धि है जो परमात्मा का सुमिरन करे। और वो सुमिरन करने वाले इसका सुमिरन करते हैं वो प्राज्ञ है, वो परमात्मा है, वही चेतन है। वही विभु परमात्मा सबको जानने वाला। अपनी चेतना में, अपने जीवन में, अपने अंतःकरण में लाइए इस चेतना को। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। बुद्धि में उस परमात्मा का प्रकाश हो, उस सत्य का प्रकाश हो। इसके लिए प्रयास कीजिए, कितना प्रयास कर सकते हैं प्रयास कीजिए। तत्पर हो जाइए, लग जाइए इसी काम पर, सब छोड़ दीजिए, इसी काम पर लग जाइए। सत्यम परम धीमहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ